नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपको बताएंगे, लेकिन आइए उससे पहले नजर डालते हैं जल्दी से हेडलाइंस पर। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की गारंटी पर नसीहत के बाद भाजपा का हमला लगातार जारी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कांग्रेस सत्ता में आने के बाद खजाना कर देती है खाली, फिर भी जनता को मुहैया नहीं करा पाती सुविधाएं। भाजपा के मिशन झारखंड को धार देने आज रांची पहुंचेंगे अमित शाह। भाजपा ने कहा, सरकार में आने पर 5 लाख रोजगार के अवसर करेंगे सृजित। 5 नवंबर से कांग्रेस के प्रचार में भी आएगी तेजी। रेलवे की ओर से पूरे देश में 6 स्पेशल ट्रेनों का संचालन जारी। आज 168 ट्रेनों के जरिए यात्रियों के लिए विशेष सुविधा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में महज 3 दिन बाकी। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच जुबानी हमले हुए तेज। और मुंबई टेस्ट के दूसरे दिन संभली भारतीय पारी। शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने लगाए अर्धशतक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की गारंटी वाले बयान पर भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी नेता ने कांग्रेस की गारंटी और आर्थिक नीतियों को लेकर सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में खस्ता आर्थिक हालातों पर भी उन्होंने बात की। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिस राज्य में सत्ता में आती है उस राज्य का खजाना खाली कर देती है और जनता को सुविधा भी मुहैया नहीं करवा पाती। कांग्रेस अपने किसी भी प्रॉमिस को कभी भी फुलफिल नहीं कर पाई और जब जब वो सत्ता में आते हैं तो उस प्रदेश के लिए और देश के लिए आर्थिक चुनौतियां लेके आते हैं। हाल ही में उनकी सरकार जिन राज्यों में है उनमें करीब करीब 1.5 साल हो गए। कर्नाटक में आप जाके चेक कर लीजिए, कर्नाटक में 2021-22 में जो इन्वेस्टमेंट था वो 1,63,000 करोड़ था, अब 54,000 करोड़ पे आ गया। हिमाचल में आप याद करिए कि इन्होंने क्या दावा किया था कि हम पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर देंगे, आते ही 3-3 रुपए बढ़ा दिए। और उसके बाद क्या स्थिति हो गई कि सरकार के पास कुछ ही दिनों में इतना पैसा भी नहीं रह गया कि वो सही ढंग से सैलरीज भी दे सके। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल प्रमुख हैं, जिनके दिमाग इतने खाली होते हैं कि सत्ता में आने पर खजाना खाली कर देते हैं और इसके बावजूद जनता को वांछित व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा पाते। तो सुधांशु त्रिवेदी जिन्होंने सीधा हमला बोला कांग्रेस पर, कहा कि किस तरीके से जहां भी सत्ता में आती है वहां खजाने खाली हो जाते हैं और जनता को जो सुविधाएं हैं वो भी नहीं मुहैया करा पाती। अब आइए आगे बढ़ते हैं। खबरों में बात की जाए अगर विधानसभा चुनाव को लेकर, तो महाराष्ट्र में चुनावी माहौल गर्म है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर बात की जाए तो खासतौर से बजट के आधार पर गारंटी की घोषणा वाले बयान के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस देना नहीं बस लेना जानती है। सही बात है, क्योंकि देने की उनकी नीयत नहीं है, देने का कभी उनको पता नहीं, उनको लेने का पता है कांग्रेस को। और उनको ये मालूम है, एक बार राजीव गांधी जी ने कहा था केंद्र 1 रुपया देता है तो जो एंड यूज़र है जो उसको 15 पैसे मिलते हैं। मतलब करप्शन कितना है, 85%। हमारे मोदी जी 1 रुपया भेजते तो पूरा 1 रुपया बंदा हमारे डीबीटी में जाता है। तो उन्होंने देना सीखा नहीं है। और दूसरी बात, हमने पूरा आरबीआई, केंद्र सरकार सबकी गाइडलाइन फॉलो की है। हमने जीडीपी के 25% लोन उठा सकते हैं, हमारा लोन 17.5 है। हम एफआरबीएम के 3% से अंदर है। हर गाइडलाइन को हम फॉलो करते हैं, कोई वायलेशन हमने नहीं किया है। साथ ही उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत के शाइना एनसी पर विवादास्पद बयान को लेकर मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि एक बहन के बारे में ऐसी बात करना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जितना निंदा की जाए कम है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है एक बहन के बारे में ऐसी बातें करना, ये बहुत ही निंदाजनक है। इसकी कितनी निंदा करें उतनी कम है।
बाला साहब ठाकरे जी के विचार वाले कहते हैं। और विचार कैसे है देखो, बाला साहब ठाकरे जी अभी रहते तो सही में मुंह तोड़ देते। इनकी फितरत ही है ऐसी। हम गुवाहाटी में तब भी ऐसे ही उन्होंने बदनाम किया था हमारे महिलाओं को, हमारे बहनों को। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की चुनावी गारंटी को लेकर की गई टिप्पणी पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गारंटी में भ्रष्टाचार और कंफ्यूजन है। खड़गे जी ने फटकार लगाई कांग्रेस पार्टी को कि जो वादा किया है वो पूरा निभाना पड़ेगा। गारंटी ऐसी मत बनाओ जिसको आप पूरा ना कर पाओ। डीके शिव कुमार को फटकार लगाई कि ये शक्ति स्कीम को रिव्यू करने की बात क्या है। अब आरवी देशपांडे जो सीनियर मोस्ट लीडर है कर्नाटका में, बहुत बार विधायक बने हैं, वो आकर कहते हैं कि सिद्धरमैया जो शिव कुमार जी ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। इन स्कीम्स में बहुत डेंजर है, करप्शन होता है, मिसयूज होता है, इसको रिव्यू करना चाहिए। मतलब कि कांग्रेस में पूर्ण तरीके से जंग और कंफ्यूजन छाया हुआ है गारंटी को लेकर। कांग्रेस की गारंटी नकली गारंटी, जहां जहां कांग्रेस आई वहां बर्बादी और लूट मचाई। महाराष्ट्र में बारामती में पहली बार पवार खानदान अलग अलग दिवाली पड़वा मना रहा है। शरद पवार की दिवाली वर्षों से बारामती और पवार परिवार के समर्थकों के लिए आकर्षण का केंद्र मानी जाती रही है। इस मौके पर पवार परिवार के सभी सदस्य अपने मतभेद भुलाकर एक मंच पर आते थे और समारोह में आए लोगों से स्नेहपूर्वक मिलते थे। लेकिन वर्षों पुरानी अगर बात की जाए परंपरा आज टूट गई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार, उनकी पत्नी प्रतिभा, बेटी सुप्रिया सुले और पोते रोहित पवार परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बारामती शहर में बारामती मालेगांव रोड पर स्थित अपने गोविंद बाग निवास पर दिवाली पड़वा मना रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार अपनी मां, पत्नी और 2 बेटों के साथ दिवाली पड़वा को सहयोग सोसाइटी में अपने कटेवाड़ी निवास पर मना रहे हैं, जो शरद पवार के गोविंद बाग निवास से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। पिछले साल शरद पवार और अजीत पवार ने एक साथ दिवाली मनाई थी। झारखंड में भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने आज रांची में प्रेस वार्ता कर कहा कि अगर भाजपा सरकार में आती है तो आने के साथ 2,87,000 खाली पदों को भरने का काम करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके अलावा 5 लाख रोजगार नए अवसर सृजित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 2,87,000 खाली पदों को भरने का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाएगा और हम कैलेंडर बनाएंगे पूरा, किस तारीख को परीक्षा होंगी, किसको रिजल्ट आएगा और किस तारीख को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। साथ में ये संकल्प भी है हमारा पेपर लीक की पूरी जांच होगी, गलत तरीके से करी गई परीक्षा निरस्त होगी, नौजवानों को न्याय मिलेगा। 2,87,000 भर्ती के साथ साथ 5 लाख रोजगार के और अवसर सृजित करेंगे। और वहीं झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हैं। अब स्टार प्रचारकों की धुआंधार रैली शुरू होने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज देर शाम रांची पहुंचेंगे। रांची में अमित शाह प्रदेश कार्यालय में आयोजित 2 बैठक में शामिल होंगे। पहली बैठक प्रदेश भाजपा के नेताओं की है। इसमें संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा भी शामिल होंगे और अब तक की चुनावी प्रक्रिया पर विमर्श करेंगे। इसके बाद सभी विधानसभा प्रभारियों के साथ बैठक होगी। इस बैठक में चुनाव प्रचार अभियान पर चर्चा होगी। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और तीनों प्रभारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। गृह मंत्री इन बैठकों के साथ ही विधानसभा चुनाव में जीत की रणनीति बनाने का भी काम करेंगे। रात्रि विश्राम के बाद वे 3 नवंबर को 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 नवंबर को झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला, चतरा जिले के सिमरिया और हजारीबाग के बरकट्टा में चुनावी सभा कर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को झारखंड आएंगे। वहीं चाईबासा और गढ़वा में चुनावी सभा करेंगे। उधर कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनावी कार्यक्रम 5 नवंबर को प्रस्तावित है। पार्टी के आला नेता राहुल गांधी दूसरे सप्ताह में झारखंड आ सकते हैं।
प्रियंका गांधी सहित कई अन्य नेताओं को भी चुनाव प्रचार के लिए बुलाने की योजना तैयार हो रही है। झामुमो की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने कमान संभाल रखी है। झारखंड के 38 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले दूसरे चरण के चुनाव में कुल 528 प्रत्याशियों के बीच ये मुकाबला होगा। इस चरण के अगर बात की जाए चरण के लिए कुल 634 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। स्क्रूटनी के बाद 560 उम्मीदवार बच गए थे। 32 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया। उल्लेखनीय है कि प्रथम चरण में कुल 638 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस तरह दोनों फेज मिलाकर कुल 1211 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला राज्य के मतदाता करेंगे। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत DD न्यूज़ में। अब आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मथुरा में श्री द्वारकाधीश मंदिर में गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। गोबर के बनाए गए श्री गिरिराज महाराज का मंत्रोच्चारण के साथ पूजन किया गया। मंदिर के चौक में गाय के गोबर से गोवर्धन बनाया गया और विधि विधान से श्रद्धालुओं ने पूजन किया। इसमें राजाधिराज द्वारकाधीश महाराज को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया। विशेष दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। भगवान कृष्ण के द्वारा इंद्र के अभिमान का दमन किया है और उस दमन के कारण ही आज के दिन गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के सभी मंदिरों में मनाया जा रहा है। इससे पूर्व सबसे पहले इंद्र की पूजा हुआ करती थी और भगवान कृष्ण ने अपनी 5 साल की उम्र में सभी गांववासियों को ये कहा कि ये इंद्र का पूजन आप बंद करो। गांववासी नहीं माने। भगवान के द्वारा अपनी हट करके अपना खाना पीना छोड़ के ये हट की है कि मेरी पूजा करो। गांव वालों ने उनकी पूजा प्रारंभ की। तभी इंद्र ने भयंकर बरसात से भगवान को चेतावनी दी, लेकिन भगवान ने अपनी कन्नी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा के और पूरे गांववासियों की रक्षा की और उस दिन से ही इंद्र का अभिमान का दमन हुआ और गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम सभी मंदिरों में प्रारंभ हुआ। राजस्थान की धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी पुष्कर न सिर्फ समृद्ध संस्कृतियों के लिए मशहूर है, बल्कि हर साल यहाँ आयोजित होने वाला पुष्कर मेला इसके आकर्षण को 4 चांद लगा देता है। पुष्कर मेले का रंगारंग आगाज आज से हो रहा है। 17 नवंबर तक इस मेले का आयोजन किया जाएगा। हर साल दीपावली के बाद इस मेले का आयोजन किया जाता है और राजस्थान के विभिन्न रंगों से सुसज्जित ये उत्सव पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। पुष्कर मेला दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़े ऊंट मेलों में से एक है। ये पारंपरिक कार्निवल हजारों ऊंटों, घोड़ों और मवेशियों को एक साथ लाता है। पशुओं के व्यापार के अलावा उत्सव के मुख्य आकर्षण सांस्कृतिक प्रदर्शन, स्थानीय नृत्य, संगीत और सबसे लंबी मूंछ प्रतियोगिता कबड्डी प्रतियोगिता है। इसके अलावा इस अद्भुत उत्सव का धार्मिक महत्व भी है। मेले को मुख्य रूप से कार्तिक पूर्णिमा महोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, जो कि कार्तिक महीने के हिंदू चंद्र माह के अनुसार पूर्णिमा के दिन होता है। तीर्थयात्री कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पवित्र स्नान करते हैं और पुष्कर में विद्यमान एकमात्र ब्रह्मा मंदिर में दर्शन पूजन करते हैं। आस्था, विश्वास और सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक पुष्कर मेला देश विदेश के लाखों सैलानियों को हर साल आकर्षित करता है। और आइए अब बात करते हैं अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की।
अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए अब केवल 3 दिन बचे हैं। 5 नवंबर को होने वाले चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुकाबला है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिल्वॉकी में रैली की। मतदाता धोखाधड़ी की आशंकाओं को हवा देने के लिए ट्रंप ने अपनी जानी पहचानी बातों पर फिर से बात की। उन्होंने कहा कि हमें परवाह नहीं है कि आप कब वोट देते हैं, बस सुनिश्चित करें कि आप वोट दें, और अगर आप किसी को धोखाधड़ी करते हुए देखते हैं तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, तुरंत उनकी रिपोर्ट करें। पेंसिल्वेनिया में मतदाता धोखाधड़ी के बारे में ट्रंप के झूठे दावों ने इस बात की चिंता बढ़ा दी है कि अगर वे हार गए तो फिर से चुनाव परिणामों को पलटने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं कमला हैरिस ने विस्कॉन्सिन के वेस्ट एलिस में रैली की। उन्होंने पुनः मध्यम वर्ग के लोगों के लिए करों में कटौती करने, बच्चों की देखभाल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा वृद्धों की देखभाल का खर्च मेडिकेयर द्वारा उठाने का वचन दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए 5 नवंबर को मतदान होना है और इससे जुड़ी खास कवरेज दूरदर्शन टीम आप तक हर पल पहुंचा रही है। इसी के मद्देनजर हमारे संवाददाता जॉर्जिया के स्विंग स्टेट अटलांटा में मौजूद हैं, जहां उन्होंने प्रमुख अखबारों में अमेरिकी राजनीति से जुड़ी खास खबरों की समीक्षा की। हम अटलांटा में हैं। ये एमरी यूनिवर्सिटी का खूबसूरत कैंपस है। मेरे पीछे आप ये प्लेइंग ग्राउंड देख सकते हैं। फुटबॉल की प्रैक्टिस चल रही है, दूसरे भी जो खेल हैं उसकी प्रैक्टिस स्टूडेंट्स कर रहे हैं। अखबारों में देखते हैं कि आज चुनाव से लेकर क्या क्या खबरें आई हैं बड़ी। यूएसए टुडे अखबार में पहले देख रहा हूं, फ्रंट पेज पे जिस तरीके से टेंशन और एंग्जाइटी और चिंता बढ़ रही है 5 नवंबर जैसे जैसे करीब आ रहा है, उस पे ये आर्टिकल है। इसको कहा गया है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जगह द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एंग्जाइटी, और जो टेंशन और एंग्जाइटी के कारण है उन्हें भी लिस्ट किया गया है। ये एक सर्वे जैसा है, लोगों से पूछा गया आप क्यों परेशान हैं इस इलेक्शन सीजन में। वो बताते हैं कि जो असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, जो लास्ट मिनट कैंडिडेट स्विच हुआ, जो बाइडेन की जगह कमला हैरिस आई, मिडल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो प्रेडिक्शंस हैं कि डिक्टेटरशिप होगा या फिर बॉर्डर इश्यूज का आगे क्या होगा, ये सभी जो कारण हैं, इश्यूज हैं, इनको लेकर बड़ी चिंता है। और क्योंकि लीडर्स ने बड़ा एक्सट्रीम पोजीशन लिया हुआ है, तो बड़ी चिंता का विषय है कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा और उनका रुख कैसा होगा। तो काफी प्रेशर है, जो पोल के ऑफिसर्स हैं उन पे भी काफी प्रेशर है, उनकी भी सिक्योरिटी जो है बढ़ा दी गई है। और एक कमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो कहते हैं कि अच्छी बात 5 नवंबर की ये होगी कि एक बार 5 नवंबर आ गया तो जो कैंपेनिंग और एडवर्टाइजमेंट्स का जो प्रेशर है जो चारों ओर है, स्पेशली स्विंग स्टेट में, वो कम से कम समाप्त हो जाएगा। तो ये खबर जिस तरीके से इलेक्शन को लेकर गर्मागर्मी है यहाँ पर, उस पर अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर हम यही ले रहे हैं इसी अखबार से, यूएसए टुडे से। ये एक सिटीनियन पोल है, इंटरेस्टिंग है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को क्यों वोट किया जाए और कमला हैरिस को क्यों वोट किया जाए। 2 अलग अलग आर्टिकल दोनों कैंडिडेट्स को सपोर्ट करते हुए। पहला आर्टिकल है सारा पेक्विनो द्वारा, और कमला हैरिस को सपोर्ट करती है। हेडलाइन ही जो है पूरे आर्टिकल का जो सार है वो बताती है। वो कहती हैं विद अबॉर्शन राइट्स ऑन द लाइन वी कांट अफोर्ड अ ट्रंप विन। उनके अनुसार अबॉर्शन इशू ही अपने आप में इतना बड़ा इशू है, महिला अधिकार का, महिलाओं का अपने शरीर के ऊपर अधिकार का जो इशू है, ये अपने आप में इतना बड़ा है कि कमला हैरिस के अलावा किसी और कैंडिडेट की तरफ देखना ही नहीं चाहिए अगर आपको परवाह है महिलाओं के अधिकारों की। और वो इसको आर्ग्यू करती हैं पूरे आर्टिकल में अलग अलग पॉइंटर्स के जरिए। और जो अगला आर्टिकल है, जो अगला ओपिनियन पोल है, वो है निकोल रसल द्वारा। वो बड़ी रोचक भाषा में लिखती हैं कि आई डिसलाइक ट्रंप, मैं ट्रंप को नापसंद करती हूं, बट आई एम स्टिल वोटिंग फॉर हिम। फिर भी मैं डोनाल्ड ट्रंप को ही वोट दूंगी। और वो कारण बताती हैं कि अच्छा होता अगर रिपब्लिकन पार्टी जो है वो किसी और कैंडिडेट को सामने लाते, लेकिन अब चूंकि जो कंपटीशन है, जो कॉन्टेस्ट है, वो कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में है, तो उन्हें लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप बेहतर कैंडिडेट है। और वो इश्यूज आर्ग्यू करती हैं कि फॉरेन पॉलिसी हो या फिर इकोनॉमी की स्थिति हो या बॉर्डर सिक्योरिटी हो, जो इलीगल इमिग्रेशन से भी एक रिलेटेड इशू है, इन सभी मुद्दों पे लोगों को लगता है, उनको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये दिखाया है पहले भी कि वो इस पे जो है बहुत सख्त कदम उठा सकते हैं और वो बेहतर होंगे देश के लिए इन सभी इश्यूज के पर्सपेक्टिव में। अगले अखबार की तरफ पढ़ते हैं, देखते हैं और क्या खबरें आई हैं आज। तो लगातार आपको पल पल का अपडेट हम देते रहेंगे और इलेक्शन को लेकर भी हमारे संवाददाता जो है वो सारा मिजाज आपको बता रहे हैं। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुंबई में खेले जा रहे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने अपनी पहली पारी में 7 विकेट खोकर 204 रन बना लिए हैं। आज ऋषभ पंत 60 रन बनाकर आउट हुए, वहीं रविंद्र जडेजा 14 रन बनाकर आउट हुए। सरफराज खान बिना खाता खोले आउट हो गए। शुभमन गिल 75 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं।
तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।